सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली मैंने एक तो मर्दानी 3 देखी और एक चिरैया एक सीरीज आई है हॉटस्टार पे, वो भी मैंने देखा। ठीक है। एंड फिलहाल मैं मामला लीगल है देख रहा हूँ, तो अभी उसका भी मैं रिव्यू अपलोड करूंगा। लेकिन मेरा एक सवाल है भाई, कौन सा मतलब कंटेंट हम कंज्यूम करें अब? मुझे जरा बताए आदित्यधर। या तो भाई तुम और भी कंटेंट बना दो, या तुम सीरीज में भी आ जाओ भाई, तुम और भी ऐसा एपिक कंटेंट बना दो, क्योंकि अब भाई लेवल वो हो गया। मतलब मैंने मर्दानी 3 देखी, मैं उसका बताना चाहूंगा। पहली बात तो बहुत ही लेम मूवी। ठीक है, उसको 1 स्टार भी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा होगा भाई। पता नहीं क्यों रानी मुखर्जी ने इस राइटिंग के लिए हाँ कर दी, या फिर वाईआरएफ ने। ठीक है, मुझे राइटिंग इतनी पसंद नहीं आई। ठीक है। बाकी बातें तो मतलब जो उसमें एक्शन था वो तो बहुत ही ज्यादा मेडअप था, स्टोरी बहुत मेडअप थी। और दूसरा जो कैरेक्टर आर्क्स थे हर एक के सारे मेडअप थे। सिर्फ एक अम्मा का जो कैरेक्टर था वो थोड़ा सा स्ट्रांगली प्लेड है बाय द एक्ट्रेस। वो एक्ट्रेस बहुत तगड़ी है, और जिस भी रोल में, जिस भी मूवीज में, जिस भी सीरीज में मैंने उनको देखा है, वो ऐसा ही सेम रोल प्ले करती हैं और बाखूब निभाती हैं। बहुत खतरनाक उनका मतलब जेस्चर है फॉर जो भी वो एक्टिंग शो करती हैं, फॉर द रोल शी ऑप्ट फॉर। ठीक है। बट रानी मुखर्जी से ही उम्मीद नहीं थी। मैंने मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे देखी थी, एंड वो बहुत बढ़िया मूवी है। ठीक है, उसमें एक्टिंग इनकी इतनी जेन्युइन लग रही थी। ठीक है। दूसरा, वो माँ लग रही थी उसमें। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना दुर्गा माँ, वो वाला उनका रूप दिख रहा था। काजोल ने ट्राई किया जो एक तरह से अभी शैतान का जो सेकंड पार्ट टाइप जो निकाला था उन्होंने उसमें, लेकिन काजोल पे मुझे उतनी अच्छी पसंद नहीं आई। एक्चुअली राइटिंग पे सब कुछ चीजें घूम फिर के आ जाएगी। ठीक है, राइटिंग अगर अच्छी नहीं होगी सीरीज की या मूवी की, तो वो अच्छी नहीं लगेगी, जो कि मर्दानी 3 के साथ हुआ। राइटिंग उसकी इतनी अच्छी नहीं है। बनानी थी मूवी, इस वजह से बना दी ऐसा लग रहा था। एक पार्ट निकालना था एक्स्ट्रा मर्दानी का, तो निकाल दिया। ठीक है, ये नहीं सोचा कि मतलब कि मर्दानी 1 और 2 मतलब अच्छी मूवी थी, इतनी तो बेकार नहीं थी। जैसे बोलते मैं बोलूंगा ठीक मूवी थी, क्योंकि अब जो लेवल ऑफ मूवीज हो चुका है भाई अब लेवल पे ऊपर बात तो होगी भाई, सॉरी, क्योंकि हम अब आगे बढ़ चुके हैं। अब हॉलीवुड है। अब हम वो बॉलीवुड नहीं रहे भाई। अब हम लेवल हमारा पीक है। अब हर चीज डिटेलिंग देखी जाएगी। अब इतनी बेवकूफ ऑडियंस नहीं रही, अब ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट हो चुकी है। दूसरा, जो चिरैया सीरीज है हॉटस्टार पे, वो भी मतलब एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई है जो थोड़ा सा यस इफ एंड बट वाला टॉपिक है। ठीक है, वो आफ्टर मैरिज रेप पे बनी हुई है। ठीक है, एंड कंसेंशुअल सेक्स पे बनी हुई है। ठीक है, और दूसरा थोड़ा सा इंडियन फैमिलीज की जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है उसके ऊपर बनी हुई है। पहली बात तो ऐसी मूवीज इतनी बन रही है ना आजकल, जो कि बन बन के मैं थक चुका हूँ देख के, और मैं पक चुका हूँ अब। पहले बनी रॉकी एंड रानी, जिसमें यही सेम टॉपिक था। ठीक है, हो ना हो। उसके बाद मिसेस। ठीक है, मिसेस बहुत अच्छी मूवी है, और उसमें जो दिखाने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट था। शॉर्ट, बढ़िया, और मतलब इम्पैक्टफुल। ठीक है। दूसरा, उसके बाद एक और सीरीज बनी थी नेटफ्लिक्स। तो मेरे ख्याल से ये जो मूवीज होती हैं, जो फीमेल सेंट्रिक मूवीज होती हैं, ये उतनी इम्पैक्टफुल नहीं है। अगर आपको फीमेल सेंट्रिक मूवीज ही देखनी है, ठीक है, तो वो, और जिसमें गर्ल दिखाया गया हो, फीमेल सेंट गर्ल पावर दिखाया गया हो, उसके लिए बहुत डिफरेंट मूवीज है भाई। आप लापता लेडीज देखिए। ठीक है, आप अनुजा देखिए जो ऑस्कर में गई थी। ठीक है, ये मूवीज देखिए, ये हैं कुछ गर्ल पावर वाली मूवीज। ठीक है, तो मतलब यार ये मुझे नहीं लगा। ठीक है, चिरैया में जो दिखाया गया है, एक्चुअली पहली बात तो उसमें जो एक्ट्रेस है, उसमें जो राइटिंग है, उसकी राइटिंग भी बहुत कमजोर है। पहले खुद ही दिखा दिया कि लड़की मतलब ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, एंड देन वो इंटरेस्टेड है। प्लस दूसरा, वो बहुत एक्साइटेड है शादी के लिए, अरेंज मैरिज के लिए ही पूरा वो अभी तक इंटरेस्टेड थी पूरे लाइफ ही अपने। ठीक है, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। फिर उसके बाद एंड में जाके ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मैरिज, उसमें फर्स्ट नाइट ऑफ मैरिज, उसमें वो एम्बेरस हो गई। फिर उसकी तबीयत खराब थी तो उसको वो रेप लगने लगा। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा एलजीबीटी वाला एंगल भी है। ठीक है। फिर हाँ, इसमें जो मेन लीड है दिव्या, उनका एक्टिंग सबसे तगड़ी है इसमें। ठीक है, हमारी मिल्खा सिंह की बहन। ठीक है, मतलब बहुत जबरदस्त एक्टर्स, मतलब जिसे बोल सकते हैं मेथड एक्टिंग का उन्होंने इस सीरीज में पीक दिखाया एक तरह से। बहुत अच्छी एक्टिंग है उनकी, बट कहीं ना कहीं वो बचा नहीं पा रही सीरीज को, क्योंकि राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। आप सेकंड थर्ड एपिसोड के बाद आपको मजा नहीं आएगा। इंटेलेक्चुअल लड़कियों को, दिमाग वाली लड़कियों को जो 24+ हैं, जिन्होंने थोड़ी लाइफ देखी है, मुझे नहीं लगता कि उनको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आएगी। इसकी राइटिंग बहुत बेकार है। प्लस इसका कोई भी पॉइंट नहीं था पूरी भी सीरीज का। नो पॉइंट प्रूवन एट ऑल। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है
थोड़ा बहुत भी नहीं भाई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये, ठीक है। ऐसा कंटेंट पता नहीं क्यों बना रहे हो तुम, सिर्फ ये सोच के कि गर्ल पावर और इंप्रूवमेंट दिखाएंगे, जो आजकल के केसेस आ रहे हैं उसके ऊपर। पर वो केसेस पढ़ो पहले, वो केसेस बहुत डिफरेंट थे। अगर उन केसेस की तरह बनाना है तो बनाना था, ठीक है। दिखाना ही नहीं था इतना, मतलब जो शुरुआत में सीरीज में दिखाया है ना, उसको देखने के बाद अब आगे जो हो रहा है सीरीज में उसको हम मान ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये तो राइटिंग ही बेकार है इसकी, ठीक है। बाकी लेट्स सी कि और क्या कंटेंट है भाई, पता नहीं क्या कंज्यूम करें फिर। आप लोग बता दो भाई कमेंट्स में कि क्या कंज्यूम करें, कौन सा कंटेंट हम कंज्यूम करें भाई धुरंधर के बाद, क्योंकि बहुत कंपटीशन टफ हो गया भाई अब दिमाग में। लेट्स सी।